छोटे छोटे हमारे तो अब धोती ऐसी छोटी सी है, उसको बोलो टीवी कहाँ है, वो फट टीवी बता देती है, ऐसे इशारा कर देती है। अभी तो 1 साल की है सिर्फ। आचार्य जी लर्न तो हो रहे हैं, पर वो ना मीनिंग पूरा प्रॉपर नहीं पता होता, तो इसलिए वो थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं। संगीता बोल रही है? कौन बोल रहा है? संगीता आर्य। आप दोबारा बोलो, क्या बोला है? लर्न तो मतलब कर लेते हैं, फिर वो आगे मिक्स हो जाते हैं, मीनिंग प्रॉपर नहीं आता ना हर एक किसी का। अच्छा, हाँ, मिक्स ये हो दिक्कत जाता है। आती तो है। आपको ये सुविधा थोड़ी सी दे देंगे कि पहला शब्द बताएंगे, ये नहीं कहेंगे पांचवा सुनाओ, पांचवे से तो आप नहीं बता पाओगे। वो पहला शब्द बताएंगे, उसके हिसाब से फिर आप बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा, जितना मुश्किल नहीं रहेगा फिर। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी अर्थ भी साथ के साथ बताने हैं क्या? क्या कह रहे हैं? या अर्थ भी साथ के साथ बताने हैं या केवल नहीं, मंत्र सुनाने हैं? ये केवल मंत्र सुनाने। जी जी। उसकी बात नहीं करेंगे अभी, तो सिर्फ जो शब्द आपको पहला शब्द बताया जाएगा उसके बाद आपको मंत्र पूरा करना है। 3 मंत्र सुनेंगे अभी, क्योंकि अब पहले 3 मंत्र तो थे लेकिन 15 में से थे, अब 10 में से रह गए, क्योंकि रेखा गर्ग ने कहा कि आचार्य जी मुश्किल हो रही है, याद नहीं हो रहे। तो जिन्होंने और 2-3 ने भी ऐसा उनके हाँ में हाँ मिलाई हुई थी, तो हमने सबको ये अवसर दे दिया कि चलो 10-10 मंत्र करके ऐसे कर लेते हैं, उनमें से 3-3 सुनते जाएंगे। और वैसे तो प्रयास तो ये करना है कि सारे के सारे याद हो जाएं, बाकी नहीं होंगे तो कम से कम 3-3 करके तो कुछ कुछ तो याद हो ही जाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अब ये वो हाथ खड़ा करो, पहले मेरी बात सुन लो। जो बाकायदा हर रविवार को आर्य समाज में जाते हैं, कोई है आप में से ऐसा? एक आदर्श ने हाथ खड़ा किया, रहीवाला 2, एक रामधारी 3, और इसके अलावा चंदा जी का हाथ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे वो पता नहीं खड़ा है कि नहीं, हाथ मालूम नहीं। तो आपने क्यों कर, अब क्या करा था आपने? मेरा भी खड़ा है हाथ। अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अभी, यही पता नहीं, या तो रुक गया है कैमरा मेरा भी खड़ा है, देखो। हाँ ठीक ठीक है जी। आचार्य जी सुदर्शन, मैं भी जाती हूँ। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, 5, 6, 7, 10 लोग हो सकते हैं, और बाकी लोग तो अभी पता नहीं क्यों अवसर नहीं मिलता, उनको मिल सकता है वैसे। और अगर सौभाग्य अपना और बढ़ाना हो तो ये अवसर निकाल लिए, क्योंकि जब किसी बच्चों से तो बात करते हैं ना, जब कि बेटा रविवार को कुछ चले जाया करो कहीं सत्संग में, आर्य समाज में जाओ, तो उनके बीमारी लग रही है जो टीवी की और मोबाइल की, वही नहीं छूटती ना अब। ऐसी पक्की बीमारी हो गई है कि उसी में रमे रहते हैं, उनको उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। फिल्म देख लेंगे टीवी पर, आजकल तो वो यूट्यूब ने कमाल ऐसा कर रखा है कि जो चाहिए आपको, नेटफ्लिक्स है और ये सब चीजें हैं, वहां से सब कुछ मिल जाता है। तो वहां की तरफ रुझान ज्यादा है, और जो हमारा जो उद्देश्य है उसकी तरफ रुझान बहुत कम है। युवाओं का तो बिल्कुल ही कम है। वो तो ऐसे नास्तिक भी हैं जो कहते हैं अरे छोड़ो ना, कौन कौन देखता है, कब देखता है, कैसे देखता है भी कि नहीं है, खाम खा में ही ये भी बेवकूफ बना रहे हो हमारे को। अरे खाओ पियो करो आनंद, बस इसी का ही नाम है जिंदगी, बस और कुछ नहीं है। उनकी तो बातें ऐसी कमाल की होती हैं कि बस कई बार तो ऐसा लगता है कि 2 लगाएं ऐसे इनको ठीक कर दें इनकी खोपड़ी, लेकिन वो सुनने को तर्क करने को तैयार नहीं है, कुतर्क करने के लिए तैयार बैठे हैं। कह लेंगे जी हाँ साइंस है सब कुछ, बस बस साइंस से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, कोई तुम्हारा ईश्वर कोई कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं सब। अब जब वो ये वाली बात करो क्यों बेकार की बातें हैं, भाई तर्क सहित इस बात को समझ सको तो समझ सकते हो, क्या मुश्किल है ऐसी बात? नहीं जी हमें तो देखना है, दिखा दो तो मान लेंगे, दिखा दो, क्या दिखाए भाई तुम्हें, क्या देखना चाहते हो? गार्गी गुप्ता बताएंगे वो क्या देखना चाहते हैं जिससे वो मानेंगे, क्या चीज है वो? ईश्वर की सत्ता को कहते हैं कि हमें समझा के उदाहरण से दिखाओ। नहीं देखने की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो प्रश्न है उसका उत्तर दो। क्या देखना चाहते हैं वो जो कह रहे हैं हम नहीं मानते, हमें दिखा दो, क्या दिखा दो? अब आपने नहीं बोलना, आशा सचदेव बोलेंगी, आगे नहीं बोलना आपने। आशा सचदेव बताएं क्या देखना चाहते हैं? वही ईश्वर की सत्ता देखना चाहते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलो कुछ कुछ वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी उनको अब स्पष्ट नहीं होगा इससे, वो देखने की बात जब कर रहे हैं वो क्या देखना चाहते हैं? वो दमयंती गुप्ता जी बताइए क्या देखना चाहते हैं? नमस्ते आचार्य जी।
नमस्ते। आचार्य जी, वो मूर्त रूप, ईश्वर का मूर्त रूप देखना चाहते हैं कि वो हमें साक्षात दिखे कि क्या है वो। ये उत्तर है इसका। वो देखना चाहते हैं, ईश्वर दिखा दो बस। अगर आप कह रहे हो ना कि है, दिखाओ। चलो ये वाली बात आगे बाद में करते हैं, पहले अब मंत्र पाठ करेंगे अब। और मंत्र पाठ करेंगे कौन? देख रहे हैं जी, भी कैमरे भी बंद है बहुत सारे। तो अब तो ये वाली शिकायत भी हमारी पता नहीं हवा में ही उड़ गई है कि आप में से पूछो भी कैमरा ऑन क्यों नहीं किया, तो जवाब मिलता है कैमरा ऑन है जी। अब ये वाली बात तो हमारे पल्ले पड़ती नहीं, कैमरा ऑन है तो यहाँ दिखता क्यों नहीं फिर? लेकिन विश्वास करना पड़ता है। सुषमा जी का मामला है बीच में, वो उनको दूसरे लोग कहते हैं कि सुषमा जी आपकी चित्र नहीं आ रहा है जी। अब वो क्या करें भाई, उन्होंने तो ऑन कर रखा है, अभी क्यों नहीं आता तो पता ही नहीं अभी ये बीमारी किस वजह से। विनय प्रभा जी करेंगे मंत्र पाठ। स्वस्ति वाचन का अभी आप पुस्तक देख करके मंत्र पाठ कर सकते हैं। याद है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको कहूँ कि आप देख के बोलो। हाँ, याद है आचार्य जी। कितने याद हैं? सारे याद हैं क्या? 15 तो याद है आचार्य जी, लेकिन बस एक चीज थी, आपसे बहुत लेट जुड़ी हूँ ना हुकम, तो बस ये है कि थोड़ा विसर के लिए अभी बुक देख लूं, उस दिन तो नहीं देखूंगी। चलो ठीक है, हाँ उस दिन तो देखना मना है, नंबर ही कट जाएंगे, 0 नंबर मिलेंगे अगर देख के बोला तो। आपको बोलना है 9वां मंत्र। 9वां देखिए, 9वां कौन सा है पहले बताना, फिर शुरू नहीं करना, पहले कौन सा है बताओ। ये देवानाम। 9वां मंत्र है ये। एक मिनट आचार्य जी। 9वां, हाँ मेरे आचार्य जी 10वां दोनों में लिखा हुआ है, ये ब्यो माता है। हाँ। कौन सा है जी बोलो, ये 9वां कौन सा है? ये ओम ये ब्यो माता। हाँ ठीक है, ये 9वां। चलिए ये वाला मंत्र शुरू करिए, अब सुनाइए। ओम ये ब्यो माता मधुमत् पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थ सुष्मान् विषभरान्त स्वप्न सस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। 2 जगह स्पष्ट नहीं था बस। एक तो ह की आवाज नहीं आई, उसमें कम आई है। ह और अ में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है। द्यौरदि तिरद्रि बरहाह, ह में आ की मात्रा फिर विसर्ग, उसमें ह का स्पष्टीकरण नहीं है। और वृषभरान वाला यहाँ जो था, यहाँ भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। सुषमा सरदाना जी यही वाला मंत्र पढ़िए। ओम ये माता मधुमत् पिन्वते पयाः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हः उक्त सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तान् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। बस एक में कुछ कमी रह गई है, एक जगह पर। पता लगी कहाँ पर है वो? नहीं आचार्य जी, आप बता मैंने भी बोल दीजिए। के दिखाया था और वो शब्द भी बोला था भी वो वाला, कि इस जगह पर वो जो है आ की मात्रा और विसर्ग है। बरहा हाँ बरहा बरहा, ऐसा बोलना। मन कर दे इधर। हाँ पहले आ की मात्रा वाला बरहा करो, फिर विसर्ग लगा दो, बरहा, ऐसा बनेगा। बरहा बरहा। हाँ आ की मात्रा का उच्चारण स्पष्ट हो जाए और उसके बाद फिर विसर्ग आ जाए तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये मंत्र पाठ हो गया। अब जो 3 मंत्र आपसे जब सुनेंगे तो आपको किसी में कोई कठिनाई आ रही है, क्योंकि कल मधु जी ने कहा कि ये मंत्र भेज दो, तो किसी ने भेजे हैं वो। अब आपने जो अभ्यास कर रखा है और आपको लगता है कि कोई उसमें अशुद्धि की संभावना है, तो आप हाथ खड़ा करिए, फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले मैं आपसे सुनूंगा, फिर मैं उसको ठीक करवाऊंगा। सविता कपूर कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी आचार्य जी, 9वां वाला ही मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। चलिए सुनाओ। ओम येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिर्बर्हाः उक्त सुष्मान् विषभरान्त स्वप्न सस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये।
4 गलतियां हो गई हैं। वृष भरान नहीं बोल सकते, वृष श पूरा ही है, वृष 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 भरान। जी, देखो एक है वृष, ठीक है, एक है वृष। वृष श का उच्चारण पूरा आना चाहिए ना, वृष कर दिया तो श आधा हो जाएगा। और जो द्यौ रदि तिरद्रि बरहाह, ये वाला भी ठीक नहीं आया था। और उक्त शुष्मान, इसमें 2 श इकट्ठे आ रहे हैं। अब चंद्रकांता जी बताएंगे दोनों श का जो उच्चारण का नाम है वो कौन कौन सा है। उक्त शुष्मान, पहला श कौन से कहां से उच्चारित होता है, और दूसरा श जो है वाधा वो कहां से उच्चारित होता है। एक तो वो श, अच्छा जी नाम भूल रहे हैं, मूर्धन्य और वो बोलते हैं प्रेमान जी बताएंगे ये कौन कौन पेट से। कटा हुआ। कोई बात नहीं, पेट कटा हुआ वाला तो हो गया, आपने बोल दिया वो। हाँ जी, पहला जो है श, वो दंत से, जैसे कहते हैं ना इचो यशा नाम इति दंता, च छ ज झ ञ और श शक्कर वाला श, शहद वाला श, ये दंतों से बोला जाता है। फिर उसके बाद है ऋतु रसा नाम इति मूर्धा, तो री ट ठ ड ढ ण और श श षटकोण वाला वो बोला जाता है मूर्धा से। बिल्कुल मूर्धन्य होता है वो, मूर्धा से कह सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है जी बिल्कुल। इसमें जब दोनों को बोलेंगे एक साथ तो कठिन हो जाएगा बोलना। आगे वाला मूर्धन्य जो है वो तो वैसे ही आधा हो गया, और पहले वाला जो है उसमें मात्रा लगी हुई है, तो उसको बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्ध आएगा, अन्यथा शुद्ध नहीं हो पाएगा। चंदा से देवा जी बोल के दिखाओ ये सारा मंत्र। जी, ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्योरदिति रद्रि बर्हाः उक्त शुष्मान वृषभरान स्वप्न सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्ता ये। 2-2.5 गलतियां हुई हैं आपकी भी। आचार्य जी एक जिज्ञासा है। हाँ बोलो जी बोलो। अभी ये श शलगम का जो हुआ था ना, आपने जो पूछा था, तो वो तो तालव्य से बोला जाएगा, स सलेट का होता है वो दंती से होता है ना। प्रेम जी जवाब दो। जो श शलगम वाला होता है ना वो दंता से होता है, इचु यशा नाम इति दंता। ये नहीं, जब हम बोल सूत्र है, ये सूत्र के अनुसार ई च छ ज झ ञ और श शलगम वाला ये दंता से होता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो शलगम वाले में दांत का प्रयोग नहीं होता, सलेट वाले स में होता है, दंतों का प्रयोग होता है इसमें। ये डाउट है मेरा। हमने तो पढ़ा भी बचपन से यही है, स सलेट स और श। सलेट वाला स अलग है, वो होता दीदी माइक में उठे आपका। माइक म्यूट है आपका। हाँ जी प्रेम जी, अब मैं वर्णों के जो उच्चारण स्थल है सारे सारे बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुन लीजिए। जो कवर्ग है, कवर्ग क ख ग घ, ये जो कवर्ग कहलाता है, इसका स्थान है कंठ्य, और इसमें अ आ विसर्ग और अनुस्वार ये कंठ्य में आएंगे सारे, कवर्ग ये सारे कंठ्य में आते हैं। इसके बाद है जो चवर्ग है, च छ ज झ ञ जो आप बोल रहे थे, इसमें तालव्य कहलाते हैं, और इसमें क्या क्या आ रहे हैं सुनो, छोटी ई बड़ी ई, य और श भी इसी में आ रहा है, तालव्य। इसके बाद है टवर्ग, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य में टवर्ग में क्या क्या आ गया, ट ठ ड ढ ण,
और भी इसके साथ आएंगे, री इसमें आएगी, र आएगा और श आएगा, ये मूर्धन्य में। इसके बाद तवर्ग आ रहा है, त थ द ध न, ये दंत्य कहलाते हैं। इसमें क्या क्या और जुड़ते हैं, री, ल में नीचे री बनी हुई है, और ल और स, ये दंत्य में आ रहे हैं। फिर पवर्ग है, प फ ब भ म, पवर्ग में इनका नाम है ओष्ठ्य, और इसके साथ साथ इसमें ऊ और बड़ा ऊ, वो दोनों भी पवर्ग इसमें ओष्ठ में आते हैं। और उसके बाद है कंठ और ओष्ठ, ये मिला करके जो आते हैं, इसमें ओ और औ, ये दो मिला करके आते हैं इसमें, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर। और फिर दंत्योष्ठ भी होता है एक, दंत्योष्ठ में क्या होता है, व, देखो कैसे होता है, व, दांत और ये ओठ दोनों मिल रहे हैं यहां पर, व। तो संस्कृत के अंदर जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, आपको बताया। बाकी आपने भी जो सूत्र बोला है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मैंने ये पढ़ा है मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आचार्य जी, जो आपने बताया है ना, जो आपने बताया है, एक पहले मिनट प्रेमहंस जी बोलेंगे, पहले प्रेमहंस बोलो। जो आपने बताया है वो बिल्कुल सूत्र के हिसाब से ही बताया है। अकुहु विसर्जनीया नाम इति कंठा, यानी अ आ क ख ग घ ङ और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर है इचु यशा नाम इति तालव्य, तो ई च छ ज झ ञ और जो शहद वाला श, हाँ, ये मैंने भी तो यही बोला ना, तालु से बोले जाते हैं। तालव्य है। फिर उसके बाद ऋतु रसा नाम इति मूर्धन्य, री ट ठ ड ढ न, और दूसरा श जो होता है षटकोण वाला, ये सब मूर्धा से होते हैं। फिर आता है ऋतु लसा नाम इति दंता, री, ल के पैर में जो री होता है। फिर त थ द ध न और सरसों के तेल वाला स जो होता है, ये इस तरह से ये सारे अलग अलग सूत्र बने हुए हैं। और उपपद्मनीया नाम इति ओष्ठौ। चलो औरों की बात मत करो, भी काफी है। जो हमारा, जो इन्होंने विनय प्रभा जी ने भी जो बोला, वो श उसमें हमारा जो है शलगम वाला, वो हमारा किसमें आ गया, तालव्य में। हमने भी यही पढ़ा था, ये तालव्य। आचार्य जी एक मिनट, मैंने पापा की बहुत पिटाई खाई थी, इसलिए मुझे ये चीज याद है इस चीज के लिए। तालव्य में ही था वो श, और जो मूर्धन्य है वो, जो मैंने कल तरीका बताया था परसों आपको, कि जो ऐसे हवा गर्म सी निकलती है तब जाकर के वो मूर्धा से बोला जाता है, नहीं तो नहीं बोल सकते उसको। और साधारण बोलोगे तो फिर तो तालव्य रह जाएगा, फिर वो दूसरा षटकोण वाला श नहीं बनेगा। चलो, अब ये वाली बात समाप्त हो गई। अब रजनी गर्ग, कैमरा ऑन है आपका? वैसे ध्यान तो दिखाई नहीं दे रहा, ऑन करो। और हाँ जी, आपको किसी मंत्र में कठिनाई है तो पूछो, नहीं तो मैं आपको बोलूंगा, वो आप पढ़ के सुनाओ। आचार्य जी, वो जो मुझे दो वो थे, वो तो मैंने पूछ लिए थे आपसे। एक मिनट में दरवाजा बंद करता हूँ जी। अच्छा, तो आप 10वां मंत्र पूछ लिए थे। सुनाओ। हाँ ठीक है, 10वां मंत्र जी सुनाओ। अच्छा, जी आचार्य जी। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्देवासु अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। आपका कोई या तो नेट अड़ रही थी आवाज, या पता नहीं क्यों नहीं स्पष्ट सुनाई दी। कहीं 2-3 जगह ऐसा लगा है कि शायद, लेकिन मुझे तो उम्मीद है पूरी कि आपने जो सुनाया वो ठीक सुनाया होगा। गीता तिवारी, यही वाला मंत्र सुनाओ जरा। जी आचार्य जी, कहाँ पर लग रहा था? एक स्वस्थ में भी गड़बड़ हुई है, वहां पता नहीं लग पाया कि वो क्या था। एक जगह और थी कहीं, वो पूरी तरह याद नहीं, निशान तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। गीता सुनाएंगे एक बार ये वाला मंत्र, देखते हैं। वैसे आपका मुझे उम्मीद है आपने ठीक सुनाया है। जी आचार्य जी। सुनाओ यही वाला मंत्र, 10वां। ओम निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं। बृहद भी गलत हुआ, अमृत तत्व मानसु भी गलत हुआ,
और वर्षमाणम भी गलत हुआ। अगर श की जल्दी नहीं बोलोगे तो वो श पूरा बन ही जाएगा। अमृतत्व मानशुः विसर्ग पूरा, और बृहद देवासो बोलना होता है। बृहद में द हलंत है, फिर देवासो, और मिला देंगे तो डबल द जैसे होता है वो बन जाएगा, बृहद देवासो। अर्थात पहले बोलो मत ना, पहले सुन लो पूरी बात। जब तक मैं बोल रहा हूँ पहले सुनो, फिर भी समझ नहीं आया तब दोबारा पूछो। जब बोलते हैं ना बृहद देवासो, दे जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर बल लगना चाहिए, डबल हो गया ना ये, तो डबल वाली आवाज कब आती है? जब बल लगाओगे, नहीं तो नहीं लगेगा। बृहद देवासो बनेगा, वो बृहद देवासो तो है ही नहीं, वो बृहद देवासो है तो मिला करके बोलना है बृहद देवासो। ऐसा जो दे पर जो है ना जोर लगाओगे तब वो डबल बनेगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब कुछ पूछना है तो पूछो। एक बार बोल के बता दूं, बृहद देवासो। ब्र पहले ही गलत हो रहा है, ब्र नहीं है, ब्री है ये। बृहद देवासो, अब ठीक है। बृहद देव। ये भी गलती थी उस समय, मुझे ध्यान है। ब्री वाला जो आपने ब्र बोला था, अभी भी अब जैसे ही बोला दोबारा भी, तो ब्र नहीं ब्री बोलना चाहिए। मैं अपनी एक, जो मैं विद्यालय में जब था तो मैं हिंदी की जो टीचर थी ना उस पे इतना हैरान होता था। वो क्या बोलती थी? वृष्टि। वृष्टि। आदर्श बताएंगी वृष्टि होता है या कुछ और होता है? अच्छा जी, वृष्टि होता है, वृष्टि। में क्या लगता है मात्रा कौन सी होती है, कैसे होती है? व के पेन में री, आधा श, वो ही पेकटा श, छोटी की मात्रा के ट बाद में बनता है, श पे ही मात्रा आ जाती है पहले। ठीक है, वो वृष्टि बोलती थी। बताओ, मैं हैरान होता था कि इनको व्र और व्री का ही नहीं पता लग रहा। अच्छा, अब अगला प्रश्न है सुखवर्षा जी से। एक होता है ग्रह, एक होता है गृह, क्या अंतर है इनमें? आचार्य जी नहीं, सुनाई नहीं दी बात, समझ नहीं आई। दोबारा बोलता हूं, एक होता है ग्रह, एक होता है गृह, क्या फर्क है इनमें? ग्रह तो जो सूरज चांद नक्षत्र हैं वो ग्रह हैं, और गृह जो होता है गृह प्रवेश, घर को गृह बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो मान लो कोई जैसे वृष्टि बोल रही थी वो ग्रह बोलने लग जाए, हमारा ग्रह अभी नया बनवाया, अरे तुमने कोई चांद तारे बना दिए क्या? ग्रह कैसे बोलोगे भाई? उसको गृह बोलना पड़ेगा, तभी तो समझ आएगा बच्चों को कि आप क्या बात कर रहे हो। क्या ठीक है इसमें बोलने, उच्चारण से तो फर्क पड़ना ही पड़ना है हर हालत में। जो आपको मंत्रों में, जब हमने सारे मंत्र हमारे स्वस्ति वाचन तक के जब अर्थ हो चुके, दैनिक यज्ञ के जो मंत्र जब बात कर रहे थे, तो उसमें स्वाहा जब हमें बोलना था तो उसमें एक ऐसा मंत्र नहीं है, वहां कई सारे वैसे मंत्र हैं जिनमें 3 विभाग होते हैं। आप में से हाथ खड़ा करो, वो 3 विभाग कौन कौन से होते हैं? कोई एक मंत्र का उदाहरण दो। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। एक तो गीता ने हाथ खड़ा, सुनीता अरोड़ा जी बताएंगे। आचार्य जी गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। ये नहीं है, मैंने अभी हवन की बात की है, स्वाहा शब्द भी साथ में ही बोला है, ये नहीं है। अब आपने उत्तर नहीं देना। एक हाथ गीता का खड़ा हुआ है, बाकी पता ही नहीं लग रहा। अभी हाथ आदर्श ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, वो दिख रहा है। बाकी नीलिमा जी बताएंगी जरा। जो लोग वानप्रस्थ वगैरह के उसमें है ना, उनसे पूछने का ज्यादा मन करता है कि वहां पर वो कुछ है ना, उन्होंने वो कुछ सीखा है या जो प्रारंभ से चला रहा है वही का वही चला जा रहा है, कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे वहां मुझे उम्मीद तो नहीं है कोई बदलाव करवाएगा। बदलाव तो मैं नहीं करवाया, जो करवाया आपने वहां कहाँ सीखा हुआ। चलो नीलिमा जी बताओ, क्या इसका उत्तर है? आचार्य जी 1 मिनट बता दीजिए प्लीज, क्या कहा आपने, क्योंकि मैं सृष्टि आपको बताने वाली थी कि सृष्टि को भी, सृष्टि को वो लोग सृष्टि बोलते हैं। सुनो, बोलो मत ज्यादा। जो बात खत्म होता है ना उस पर चिंतन छोड़ दिया करो, अगले बात को ध्यान में रखोगे तो ठीक होगा। मैंने प्रश्न किया कि यज्ञ में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके 3 विभाग हैं। हाँ जी। और उसमें उदाहरण के लिए मैंने कहा था उसमें स्वाहा आता है। अब बताओ वो कौन सा कोई मंत्र है, उदाहरण दो। 3 विभाग हैं, ये स्वाहा आता है उसमें, जो शुरू में अयन, इसमें आत्मा।
ऐसे बार बार दोहराना नहीं होता, मन में सोचो, उत्तर आता है हाँ तो जी। उत्तर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, कहो नहीं आता, खत्म। ठीक है जी। समिधाग्नि दुवस्यत घृतैरेबोर्ध यथातिथिम, इस वाले में स्वाहा आता है लेकिन बोला नहीं जाता। अब देखो कितना कमाल कर दिया आपने, मैं प्रश्न जो कर रहा हूँ आप बिल्कुल उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हो। अच्छा, चलिए माइक बंद करिए अब। चलिए ठीक, धन्यवाद जी। ठीक है, अब मंत्र ध्यान सुन से लिया सुनना, करिए, हमें मंत्र आते हैं। अभी ध्यान से सुनना, जो उत्तर सामने आएगा चंद्रकांता जी बताएंगे, देखें उनको क्या क्या पता है इस बारे में। क्या जी नहीं मालूम है। नहीं पता, ठीक है। बबली देसवाल मालूम है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्नो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। कृष्ण स्वाहा। हाँ जी, स्वा भी है। स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ये कौन से विभाग में से लिया आपने ये वाला मंत्र? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का आचार्य जी। वैसे बृहद यज्ञ में भी बोला जाता है ये। मैंने तो अभी दैनिक यज्ञ की बात की थी, आपने फिर ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब इसलिए कहा गया है कि जब भी बात हो उसको ध्यान पूर्वक पहले सुनना जरूरी होता है, प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है, उसका उससे अलग नहीं जाना होता। प्रेमन जी बोलो, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, बहुत छोटे से मंत्र में बता देती हूँ। आपने 3 चीजें कही हैं कि कहाँ कहाँ स्टॉप होता है, ये देखना चाहते हैं हम। ओम भूरग्नये स्वाहा, यहाँ पर हम रुकते हैं। इदम अग्नये इदं न मम, थोड़ा रुकेंगे फिर कहेंगे, इस तरह से। अभी आपका उत्तर थोड़ा गलत हो चुका है वैसे। नहीं नहीं, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदं न मम। जब इदं न मम कहना है उससे पहले थोड़ा रुकना होता है। अब ठीक है, अब ठीक है। ये 3 विभाग हैं। जैसे आप ओम अग्नये स्वाहा, मान लो बहुत छोटा छोटा एक उदाहरण दे सकते हैं। अग्नये स्वाहा, इसके बाद पूर्ण विराम है। इदम अग्नये, फिर डैश है लंबा सा, तीसरा भाग इदं न मम। जब जहां पर आपको पूर्ण विराम या डैश दिखाई दे रहा है वो आपको बताता है कि रुको, लेकिन मैंने तो हवन करवाने वाले और जो कर रहे हैं धड़ाधड़ करते जा रहे हैं 50 सालों से, कैसे बोलते हैं सुन लीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये भी नहीं बोलते, प्रजापते बोलते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा अशुद्धि करते हैं वो, 50 साल होने के बावजूद आज तक उनको ये बात समझ नहीं आई कि प्रजापते और प्रजापतये में क्या फर्क होता है, ये भी नहीं पता। इतनी ज्यादा, इतनी गलत बातें, इतनी अशुद्धियां कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि अपने आप उनको ठीक से आ नहीं सकता, कारण संस्कृत नहीं पढ़ी, दूसरा कोई उनको बताता नहीं, और जो बताने वाले हैं वो खुद ही गलत बोल रहे हैं, तो कौन सिखाएगा बताओ, कहां से आएगा। इसलिए मैंने गुरुकुल वालों को भी देखा है, मैंने उनको बाकायदा लिख दिया था, उन्होंने या फेसबुक पे डाला तो मैंने लिखा उनको बाकायदा, और उन्होंने इसका जवाब दिया। कहने लगे जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमने, क्योंकि जो अभ्यास हो गया ना जैसा बोलने का, हमने जिनसे सीखा, हमने आगे बच्चों को अभ्यास करा दिया, वही चले जा रहा है वहां पर। इस बात को अगर कड़वे शब्दों में बोले तो ये घास काटना होता है। घास काटने का यज्ञ का नाम घास काटना है क्या? यज्ञ का नाम तो बहुत बड़ा शुभ कर्म है भाई, यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म, इतना बड़ा उपाधि मिली हुई है इस काम में, श्रेष्ठ तमम, इससे बड़ा तो और श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं दुनिया के अंदर, और उसी में गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं। बताओ कितना बड़ा दोष हो जाएगा, सोचिए जरा। तो उसको सुधार करना, उसको ठीक करना, ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक करना ही चाहिए इसको। तो आप में से अगर कोई ऐसा जल्दबाजी वाला काम करता है हवन में, चाहे वो दैनिक यज्ञ करता हो, चाहे वो आर्य समाज में जाके करता हो, चाहे वो कभी कभी 1 साल में 1 बार करता हो, चाहे महीने में 1 बार करता हो, जब भी करता हो हवन, तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए।
आपकी जो प्रतियोगिताएं इतने सारी हुई हैं, 36 प्रतियोगिताएं हुई हैं 3.5 वर्षों के अंदर, और अब जो आगे प्रतियोगिता होने वाली है वो आपका पूरा का पूरा यज्ञ, आपके रिकॉर्डिंग भेजोगे आप मेरे पास, अब दैनिक यज्ञ की, बस फिर उसमें से आपको अंक मिलने वाले हैं फिर अब। और आपको पहले एक बार फिर पूछना चाहोगे, मैं फिर बता दूंगा कि कहां पर आप अशुद्ध बोलते हो, कहां पर क्या करना होता है, वो सारी बातें। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना। वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा तो मैं और गलतियां निकाल दूंगा फिर वहां पर आपकी, कि आप कर कैसे रहे हो, प्रक्रियाएं कैसी चल रही हैं वहां पर, फिर और गलतियां निकल आएंगी। इसलिए सिर्फ पहले ऑडियो वाला काम खत्म करेंगे, कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको बोला जाएगा आप अपना अभ्यास करके देख लो और को सुनो, जो मंत्र मैंने आपको भेज रखे उससे मिलान कर लो, और उसके बाद अगर समझ में आए कि हाँ गलती है कि नहीं है, फिर जब परीक्षा होगी तब आपको पता लगी जाएगा, मैं बताऊंगा आपने कहाँ गलती की। तो ये श्रम साध्य काम है, ये बहुत मेहनत वाला काम है, ये साधारण सा काम नहीं है, ये परिश्रम करना पड़ेगा इसके अंदर। और आपकी रुचि दिखाती है कि हाँ ठीक है, आप चाहते हो कि ये वाला काम जो है बड़ा अच्छा काम है, ये हमारी योग्यता को बढ़ाने वाला काम है, ये होना चाहिए। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जो हमारे युवा लोग हैं वो तो जुड़ते ही नहीं। मेरे को, मैं अभी बाहर गया हुआ था दिल्ली, यहाँ पर नहीं था, तो मेरे को एक फोन आया और उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम ले लिया, उन्हें अपना नाम लेकर के कहा, उन्होंने कहा मैं हमेशा तो रहूंगा नहीं। अर्थ तो एक ही बात है, सबके लिए बात होती है कि उनके लिए स्पेशल नहीं थी। और उनका एक गुरुकुल चल रहा है, तो मैं उस गुरुकुल में पहले बच्चों को सिखाने जाता था, मैं संगीत सिखाता था वहां पर, फिर उनके मैंने कार्यक्रम भी करवाए स्टेज पर। तब उन्होंने मेरे से ये जो कुछ कहा तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये कार्य करते हैं शुरू। उन्होंने कहा जी मेरे गुरुकुल के अंदर बच्चे हैं, आज वो जो उच्चारण कर रहे हैं हमें तो आता नहीं, पहली बात शुद्ध कराना उन्हें, और वो गलत करते जा ही रहे होंगे, तो पक्की बात है हम आपकी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो आप डालते रहे हो, हमें उससे प्रेरणा मिली कि ये शुद्ध उच्चारण करना सीखना चाहिए, सारी प्रक्रियाएं सारी उनको अच्छी तरह से बताने वाला कोई हो, तो आपसे बढ़िया तो हमें कोई दिखता ही नहीं। मैंने कहा आप करना क्या है ये बताओ। कहने करना ये है कि आप ऑनलाइन ही करो ये वाला जो काम। तो मैंने कहा ठीक है आपके बच्चों के लिए कर देंगे। मैं कहा पहले भी मैंने किया था, लेकिन उसमें बच्चों ने, क्योंकि परीक्षाएं आ गई थी, कहीं कुछ हुआ या कुछ और बात हुई, मालूम नहीं क्या कारण बना, वो धीरे धीरे कम हो गए। तो मैंने कहा ठीक है फिर नहीं करते तो ना करें, मेरा कोई इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो अब मैं आप सबसे जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम दोबारा शुरू होने वाला है बच्चों का। आप अपने पोते पोतियों को, जिसको दोते दोतियां जो भी हों, उनको आप उसमें इन्वॉल्व कर पाओगे, और केवल एक दिन होगा सप्ताह में, और वो है रविवार, क्योंकि बाकी दिन वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको समय नहीं मिलना, उन्हें होमवर्क भी करना पड़ेगा उनको। तो ये रविवार का दिन मैं उनके लिए निश्चित करने वाला हूँ, और वो लिंक बना करके भेज दिया जाएगा। तो आप तब तक अपने इन छोटे नन्हे मुन्नों को समझाओ, बताओ, और कहो बेटा अब सीखने का मौका फिर मिल रहा है, अब मत चूक जाना। तो आपकी तरफ से अब मेरे को मंत्रोदय पर ये वाली सूचना भेजना आप शुरू कर देना कि बच्चा कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, कौन सी कक्षा है, और वही वाला व्हाट्सएप नंबर आप वाले को यूज करेगा तो वही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई और हो, उसका ही मोबाइल कोई दे रखा हो, तो उसका नंबर भेज देना ताकि सूचना उनके पास पहुंचे। करना चाहिए कार्यक्रम के नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए जी, आगे करना चाहिए। करना चाहिए। किस उम्र तक बच्चे आ सकते हैं? देखो जी, जो 70 साल का भी बच्चा समझता हो वो भी आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। और वो वाले तो यहाँ बैठे ही हैं सामने। वो तो हम है ही, वो तो हम हैं। इसमें कोई समय की, कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। जिसको आप ठीक समझते हो आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई 20 साल वाला है, चाहे तो कोई 10 साल वाला है। स्टार्टिंग से सारा कराओगे? हाँ जी, स्टार्टिंग से सारा होगा? हाँ जी बिल्कुल। उनका दैनिक यज्ञ होगा, संध्या होगी, दैनिक यज्ञ होगा, और बृहद यज्ञ, सारा कुछ सिखाया जाएगा उनको। मंत्र पाठ सब शुरू से सिखाया जाएगा। तो वो तो हम भी अटेंड कर सकते हैं, दोबारा करना तो चाहिए? करो, हमें क्या एतराज है, आप भी अटेंड कर लेना। लेकिन सिखाया उनको जाएगा, मुख्य रूप से आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप सुन करके सीख सकते हो, बस आपको हमें भी बताओ, मैं बताऊंगा नहीं आपको।
नहीं बताऊंगा सकते ना, क्योंकि सुन आपका सकते कार्य यहाँ चल ही रहा है। आप जो जब पूछना तो यहाँ पूछ लिया करो, कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। वैसे आप मतलब बाद में जो लोग जुड़े हैं वो चाहते हैं कि हमें चलो शुरू से ये मौका मिल जाएगा सीखने का, आप जुड़ सकते हो, कोई मना नहीं होगी इसके लिए। आचार्य जी एक बात कहना चाह रही थी मैं। बोलो बोलो। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे प्रशांत विहार में जाती हूँ महिला सत्संग में शुक्रवार को, तो वहां जो करारी होती है महिला, तो किसी को भी वो कह देते हैं, तो उनको मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं आपका सुन के जाती हूँ और सुनती रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बताती हूँ कि देखिए ये वाला शब्द जो है इस तरह नहीं है, ये है। तो वो बहुत धन्यवाद करती हैं कि आपने हमें बताया, हम तो यही बोलते आ रहे थे। बहुत सारी 2-4 शब्दों में ऐसी अशुद्धियां होती हैं, तो ज्यादा मैं बता नहीं पाती। मैं आचार्य जी मैंने संस्कृत का बहुत अभ्यास किया है उच्चारण का, आपने कभी मेरे से मंत्र नहीं सुने, तो आप सुन के देख लीजिएगा। मैं गीता पढ़ती रही हूँ 25 साल से, और अभी बहुत अभी फ्लुएंटली सुनो उनके यार, श्लोक बस पढ़ हो गया, लेती हूँ। सब कुछ बताया करो। अभी मंत्र सुनो, बोलो। हाँ जी, अभी मंत्र सुनो। हाँ जी, अभी तो मैं सुन रही हूँ। नहीं, आप कह रहे थे ना कि वानप्रस्थी जो है बस उनसे हम पूछेंगे, उनको आता है। नहीं तो मैं मैं नहीं वानप्रस्थी भले ही सुनो, नहीं हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है काफी। वानप्रस्थियों से भी सुनेंगे, और आप सबकी उम्र तो सन्यास वाली भी हो चुकी है, कितने सारे हाँ लोग जी, तो ऐसे भी हैं। लेकिन हाँ जी, तो हाँ जी, वानप्रस्थ सन्यास में कोई जाए ना जाए कोई बात नहीं। आज की परिस्थितियां अलग हो गई हैं, इसलिए हम उस मामले में ज्यादा नहीं बोल सकते। इसलिए केवल इस रूप में बात कर सकते हैं कि हमारे उस ज्ञान की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, बस। ये तो हाँ जी, अभ्यास कर बिल्कुल। सकते हैं ना घरों में रहते हुए भी, इसलिए वो वाली हाँ बात जी, चल रही है। चलो जी, हाँ माइक जी, बंद करो और थैंक आपसे यू पूछेंगे, अभी धन्यवाद। चिंता ना करो अभी, और मैं पहले और से सुन रहा हूँ। इंदिरा टांगरी जी माइक ऑन करो। सर एक बात पूछनी थी। जी आचार्य जी। आपको सुनाना है 11वां मंत्र। जी अच्छा जी। ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमायुर्परिहृवृता दधिरे दिवि क्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। स्वस्थ, ये वाला भी गलत हुआ। सुवृत्ति भी गलत हुआ, परिवृता भी गलत हुआ, और एक और था पता नहीं कौन सा। 4 गलतियां हुई हैं। अभी और किसी से परिहिवृता नहीं था ये? परिवृता, ये व्री जो है ना ये बड़ा कठिन है। जी परिवृता, परिवृता नहीं आता। सुवृत्त विक्ति अभी है। अभ्यास मत करो, बोल करके अभ्यास नहीं करना। जी जी परवीन सेतिया जी, यही वाला मंत्र पढ़ो। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछ लो, पहले बोलो। हाँ जी, ये हम ये स्वस्ति वाचन के मंत्र कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये हम तो घर में जैसे यज्ञ करते हैं और संध्या करते हैं, और ये मंत्र कब बोलने हैं, मतलब क्यों याद कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इसका बताएंगे आप? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और आज भी हैं वो, वैसे इस जीवन के अंदर आप देख भी सकते हो उनको, जो पूरा का पूरा वेद याद करते हैं। अब आपको ही उत्तर देना है, वो पूरा वेद याद क्यों करते हैं? ऐसे करिए, हम ये याद करके कैसे कब बोलना होता है, कुछ करना होता है, तो वो आप ऐसे करें ना, इसको चलो कब उत्तर देते बोलना हैं, है? आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे मान लो आप कभी ऐसे सत्संग में जाओ, चाहे आर्य समाज में जाओ, किसी परिवार में जाओ जहां पर बृहद यज्ञ हो रहा हो और वहां इन मंत्रों का पाठ हो रहा हो, तो आप साथ साथ बोल सकते हैं। अभ्यास हो जाएगा, आपको ज्ञान बढ़ जाएगा थोड़ा, और समझ में आएगी बात कि हाँ भी देखो, अभी कल परसों पर जो बात हो रही थी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। वो ऋग्वेद की बात हुई थी, जल्दी जल्दी प्राप्त करने की बात हो रही थी ना। ऋग्वेद के मंत्रों को तीव्र गति से पढ़ते हैं, और उसी का ही तो ये अंश जो आपको कहा जा रहा है। आप कह रहे हो कब बोले जाएंगे, किस समय बोले जाएंगे, उसका क्या लाभ होगा? लाभ यही होगा कि आपका जो ज्ञान का क्षेत्र वो ऊपर चला जाएगा, बढ़ेगा। अब पढ़ो मंत्र, पढ़ो 11वां। हाँ जी,
मैंने वैसे 10 तक पक्के चलो किए हैं। 10वां पढ़ो, ठीक है 10वां पढ़ दो। अभी 10वां में भी ना थोड़ी सी गलती है मेरी। कोई बात नहीं, जो सुनाओ तो सही। हाँ जी। ओम नृचक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हणा वृद्धेवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा हिमाया अनागतो दिवो वर्षमाणम वस्ते स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं। वस्ते भी गलत हुआ, वर्षमाणम भी गलत हुआ, अमृतत्व मानसु ये भी गलत हुआ। क्योंकि जहां पर आधा अक्षर आ जाए ना तब आपको उसको मिला करके बोलना जरूरी होता है, नहीं तो पूरा बन जाएगा। वर्षमाणम बोल दिया, वर्षमाणम इकट्ठा बोलना होता है उसको। जरा सी देर करी तो श पूरा हो जाएगा। चलो जी, अब सुनाएंगी संगीता आर्या। आचार्य जी मुझसे भी सुन लिया करो। हाँ सुनता हूँ जी अभी। आचार्य जी एक बार मेरे से भी सुन लिया करो। सुनता हूँ जी, सुनता हूँ। आप एक तो कैमरा जब तक मुझे नहीं दिखाई देता तो मैं हाथ खड़ा दिखाई दे जाएगा तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। चलो जी, पहले संगीता आर्या सुनाएंगी 8वां मंत्र। उस तक सब तैयार रखना, देर मत करना। आपका नाम आते ही आपको मंत्र बताया जाएगा, तुरंत सुनाना है, इसमें देर मत करना। फिर ओम ये देवानम यजियानाम मनोर्यजत्रा अमृता ऋतिजा तेनो रासंता मुरुगाय मद यूयम पात सुति भी सदा नः। 4 गलतियां हो गई आपकी भी। चलो जी, राज चावला जी आइए, यही मंत्र, बस अब बोलना नहीं है, केवल सुनते रहना। राज चावला जी आइए। हाँ जी। इसमें सुशील जी आप तैयार हैं? देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञा तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य योऽयं पात शशिभिः सदा नः। जो न लास्ट में बोला है ना वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि न बोलना होता है, विसर्ग की आवाज आनी चाहिए, आ की आवाज आई है। बाकी लगभग आपका ठीक है। आचार्य जी मुझे 5वें में पूछना है। 1 मिनट रुक जाओ। सुशीला ढाका जी से पहले सुन लेता हूँ, फिर आपकी बात करूँ। कौन सा? 6ठा मंत्र, 6ठा। अच्छा जी। कैसे बोलना है जी? ना बोलना है ना। विसर्ग बोलनी थी। अब जब आपको कहा उस समय सुन लिया करो, दोबारा बोलना नहीं होता, न बोलना होता है। न में विसर्ग लगी हुई है, ना नहीं बोलना, न बोलना होता है। रेवत ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। आपकी भी 4 गलतियां हो गई हैं। दोनों में जो स्वस्ति ये बड़ी की मात्रा बनी, रेवती बड़ी की मात्रा बनी, इंद्रश्चाग्निश्च ये भी गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना होता है, जब मैंने कहा छोटी की मात्रा हो ना वहां पर शब्द को काट दो, आवाज बोलो, आवाज बोलनी होती है। लेकिन अगर जरा सा लंबा कर दिया तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, वहां देर थोड़ी लगती है बड़ी होने में। आचार्य दोबारा सुना दो। नहीं, दोबारा नहीं सुनाना, अभी और लोग बोलेंगे उसको सुनना है बस। हाँ जी, अब गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी 5वें में पूछना था। 5वें में ये वाला शब्द है ना अविंत्र, ये आप पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, बता देंगे, पढ़िए। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अविन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। जो आप पूछना चाह रहे थे मुझे समझ में आ गया, वो गलत बोला गया है आपने। हाँ, अभी क्या बोलो, नहीं सिर्फ सुनना है अभी। अभी नहीं बोलना। ये सुनो कैसे बड़ा कठिन है ये। अवंत्री भवः। दोबारा सुनो अभी। अवंत्री, ये जो त्रि है ना ये बड़ा कठिन है बस। अवंत्री भवः।
न आधा आ गया, त आधा आ गया, फिर व्री साथ में बोलना है। इसलिए वो ज्यादातर पंडित लोग भी क्या बोलते हैं, अवंत्वरी भवा बोलते हैं, वो सारे के सारे 90% ऐसा बोलते हैं। आचार्य जी मैं एक बार बोल के देखूं, सुनाऊं आपको ये वाला सिर्फ शब्द? सिर्फ यही शब्द, हाँ, बाकी नहीं। ये वाला अवंत्री भावा। हाँ, पहले से ठीक हो गया, काफी अच्छा हो गया पहले से। अवंत्री भावा। ठीक है। प्रेमा जी आप ये वाला शब्द बोलो। देवा अवन वृभवः। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, 100% ठीक। दीदी अच्छा, दोबारा बोलिए एक बार। क्या? देवा अवन वृभवः। चलिए सुखवर्षा जी माइक ऑन करो। चौथा मंत्र। ॐ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। विसर्ग वाली आवाज भी बिल्कुल ठीक आई है, मात्राओं का जहां पर तो बिल्कुल जैसा बोलना था बिल्कुल वैसा का वैसा सुना है आपने। शिक्षा शर्मा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। तीसरा मंत्र। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। और लास्ट में नाम कर दिया, नह नहीं बोला, बस बाकी ठीक था। आचार्य जी मेरे में नहीं विसर्ग नहीं लगी सुचेतना में। लगाओ, नहीं लगी तो लगाओ। अच्छा जी। ठहरो, क्या बोला लास्ट वाला? सुचेतुना था ना? हाँ जी। ना विसर्ग नहीं है, सुचेतुना विसर्ग नहीं है, आ की मात्रा ही है बल्कि। हाँ जी आचार्य जी मैंने ऐसे ही बोला, आपने बोला विसर्ग चाहिए था। अच्छा अच्छा, नहीं विसर्ग तो मैं गलत बोल गया। सुचेतुना ना मैं आ की मात्रा बोलिए तो ठीक बोला, मुझे भी ध्यान नहीं था कि मैंने क्या सुनी, मुझे लगा कि विसर्ग था, विसर्ग नहीं है, सुचेतुना आ की मात्रा बोलिए तो ठीक बोला आपने। चलो जी अब आचार्य जी एक बात पूछनी है कि परीक्षा में बोलेंगे सीरियल से बोलने होंगे कि बीच बीच में से कोई कोई बुलवाएंगे आप? कोई 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 कोई। अच्छा, 3 लगातार एक साथ नहीं बोलने। अच्छा, जो आप बोलेंगे उसको बोलना। हाँ, जो पहला शब्द बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको 3 मंत्र सुनाने होंगे। वो इसीलिए लगातार 3 नहीं, लगातार नहीं, वो भी बताया तो है, जो शब्द बोलेंगे वो वाले। ठीक है जी, ठीक। हाँ, लगातार होते तो पहले कहते थे 1 से 3 तक सुना दो, 3 से 5 तक, ऐसे नहीं बोला। और जो शब्द बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको सुनाने। चलो जी अब कौन सुनाएंगे, मैं देख रहा हूँ। आशा रानी आर्या। आचार्य जी मैं भी सुनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुनता हूँ जी अभी। आशा रानी जी आइए पहले फटाफट। आचार्य जी मुझसे भी सुनिएगा। कौन सा मंत्र? आपको कौन सुनाना सा? 10वां मंत्र। 10वां? हाँ जी। कैमरा ऑन है, पहले बताओ ऑन है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, सिर्फ अच्छा, नाम दिख रहा है। ऑन है। चलिए अब ठीक है, बोलिए। ओम चक्षो अनिमिषन्तो अर्हणा हद देवोसो अमृतत् मानुषः ज्योतिरथा हाई माया अनागसो दिवो वर्षमाणं वस्ते स्वस्तये। 6-7 गलतियां हो गई आपकी। अब और जो हमसे सुनेंगे, बोलना नहीं है, अरे मत बोलो मत, सिर्फ सुनो। आपको आपका जो आपने सुना है उसका पहले कमेंट्स दे दिए हमने, इसके बाद आपको बोलना नहीं है, प्रश्न नहीं करना, औरों से सुनवाएंगे आपको, उसको ध्यान से सुनो। और अंतिम सीखने का तरीका जो आपको स्वस्ति वाचन के जो मंत्र भेजे गए हैं वहां से उसको सुन सुन करके सीखो। मधु चौधरी जी आइए। जी धन्यवाद। कैमरा ऑन है आपका? नहीं है? नहीं।
ब्राउन में ये जी। हाँ जी, आपका 10वां मंत्र ही सुनाना है आपको भी। अच्छा। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासु अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाय अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। एक गलती हुई है बस, पता लगी कहाँ पर? मेरे को थोड़ा श्वास में होता है कि मैं बीच में ले लेती हूँ, नहीं मैं जान नहीं पाई। वर्षमाणम में, वर्षमाणम श का उच्चारण थोड़ा जल्दी करना था वहां पर, अगर जरा सा रुकेंगे तो श पूरा हो जाता है वो। जी जी धन्यवाद। बाकी ठीक है आपका। पुष्पलता आर्या जी आइए, फिर इंदिरा आहूजा तैयार रहना। इसी पुष्पलता को बोल के बताइए वर्षमाणम। आचार्य जी मैं भी सुनाऊंगी। हाँ जी सुनते हैं। अभी सिर्फ हाथ खड़े करके दिखा दिया करो तो पता लग जाएगा। आचार्य जी मुझे भी से सुन लीजिए। आचार्य जी मेरा भी हाथ खड़ा है। ठीक है जी। अपने लिंक ना मेरे पास भेजो तो मेरे पास पूरे वो नहीं आते हैं, आपके रिकॉर्ड कोई भी नहीं आता। आप मेरे पास मत बोलो भाई, पहले आशा रानी से बात करने दो। आशा रानी जी आप मेंबर हो हमारे, पहले बताओ आपको हाँ मंत्रों जी, देके मेंबर में शुरू से ही हूँ। मेरा फिर फोन आपको बदला गया कितना था क्यों नहीं आती? तो उसमें मैं नहीं आ सकी। अब मैंने वो नीलम की कारा वाला का लिंक लेके बात करती हूँ। मेरे पास आपका रिकॉर्ड कोई नहीं आता। मतलब ये हर बार किसी से लिंक लेते हो आप, ये कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा मैं आज देखूंगा। ठीक है सुन लिया आपका। पहले जी मैं सुनाऊं? फोन नंबर ले लो आप। आचार्य जी नमस्ते। आशा रानी जी माइक बंद करो, सुन लिया आपकी बात। आचार्य फोन जी नंबर भेज दो मेरे पास। आचार्य जी इसका उच्चारण बता दीजिए वृषमाणम का। वर्षमाणम है ये, वर्षमाणम। चलो जी, मैंने किनको बोला था अभी? पुष्पलता जी। हाँ पुष्पलता जी, हाँ जी आपको यही 10वां मंत्र सुनाना है। ठीक है जी। ओम निरीचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसु ज्योतिरथ अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। क्योंकि आपको तो जो अभ्यास है जिस शब्द को बोलने का, श को स बोलने का अभ्यास है, वो इसलिए वो तो सारे गलत हैं जहां भी ऐसे आएंगे। और जी और ठीक है? हाँ बाकी ठीक है। ठीक है जी। ये भी ये आचार्य जी इन्होंने अभी बात बीच में नहीं बोलना, भी पहले मेरे को बात तो करने दिया करो। आपका नंबर आएगा अभी, चिंता ना करो। पुष्पलता जी से बात कर रहा हूँ अभी। कैमरा ऑन है आपका? कैमरा ऑन है? हाँ जी। अच्छा ये कमाल की बात है, कहाँ यहाँ पर दिखाई नहीं देता, सिर्फ नाम दिखाई दे रहा होता है। चलो सुनो बात, सुनो क्या मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। आप मुझे शलगम बोल के दिखाओ। शलगम। सलगम। हाँ वो स बोला जा रहा है ना, इसीलिए तो गलती हो रही है बार बार। तो आपको श और स का जो भेद है उसके लिए क ख ग घ ये वाले सारे के सारे दोबारा बोलने हैं। ठीक है जी। उनको लेकर के बोलोगे और आप रिकॉर्डिंग करो, अपने आप रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, तो आपको श और स में अगर सुनाई दे अंतर, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उच्चारण कैसे करना है। अन्यथा फिर ये इस जन्म में तो शायद ठीक नहीं हो पाएगा। फिर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी असंभव वाली बात नहीं है ये। ठीक है चलो जी, जी। नीलिमा जी पहले, इंदिरा आहूजा जी, उनके बाद नीलिमा तैयार है। इंदिरा आहूजा पहले। हाँ जी इंदिरा जी कहाँ गई अब? माइक ऑन नहीं है आपका, माइक। हाँ जी आचार्य जी कर लिया। हाँ ठीक है, बोलिए। 10वां मंत्र सुनाइए अभी। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वश्माणं वसते स्वस्तये। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। आचार्य जी मैं सुनाऊं? अभी रुक जाओ जी। नीलिमा जी। हाँ जी आपने सुनाना है 9वां।
9वां। हाँ अच्छा जी। जी। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। 3 गलतियां हुई हैं आपकी। हाँ जी। एक तो अनुमदाम, म पूरा बोला वो गलत हो गया। वृषभ अनुमदाम। ये भी अच्छा। गलत हो गया। देवरदि तीरद्री बरहा ये भी गलत हो गया। 3 गलतियां हो गई। अब रिकॉर्डिंग जो भेजी हुई है उसको सुनो और उसके बाद ठीक करो। रही वाला जी यही वाला मंत्र सुनाइए। अच्छा जी। 9वां मंत्र। हाँ जी 9वां। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितिर्दर्भः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। पहले लाइन में जो अंतिम शब्द है लंबा वाला देवरति वाला वो गलत हो गया। उसमें अटक भी गए और उसमें शुद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा अशुद्ध ज्यादा हो गया। अच्छा। हाँ जी चलिए। और अब जिनका नंबर नहीं आया वो हाथ खड़ा करते जाओ ताकि मुझे पता लगे। आचार्य हाँ जी जी मेरा ठहरो। उर्मिल है ये नाम लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी है। उर्मिल हाँ, शर्मा। बहुत देर से खड़ा है। आचार्य जी मेरा नहीं आया। आएगा जी, नंबर आ जाएगा अभी। उर्मिल शर्मा जी ये वाला सुनाइए अभी 9वां मंत्र। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। 3 गलतियां हुई हैं। चलो जी अब क्या नाम था भूल गया मैं। ये तो कैमरा ही ऑन नहीं है तो मैं करूं क्या, मुझे तो हाथ दिख ही नहीं रहे, इतने सारे कैमरे बंद पड़े हैं यहाँ पर। आचार्य जी मेरा खुला है। मेरा भी आचार्य जी ऑन है। मैं प्रेम बहल जी चलो ठीक है, जो दिखाई देते जाएंगे मैं बोलता जाऊंगा। प्रेम बहल जी यही मंत्र सुनाना भी 9वां। 9वां। अच्छा नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते प्यः पीयूषं द्यौरदितिर्दिर्बर्हः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। 5 गलतियां हुई है। सुदर्शन मनचंदा जी आइए, यही वाला मंत्र सुनाओ। 9वां। हाँ जी 9वां। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्योतयिर्दर्भः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्ताये। एक तो वृषभरान वाला गलत हुआ और देवरदि तीरद्री बरहा ये भी गलत हो गया। बोलना नहीं, इसके बाद सिर्फ सुनना है कि आपने क्या जो कुछ बोला उसका जवाब है। संतोष जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सोनीपत से वही हैं? मैं पानीपत में हूँ अभी। दिल्ली, वैसे दिल्ली कृष्णनगर आर्य समाज से हूँ, काफी टाइम बाद जुड़ी हूँ। अच्छा तभी पता नहीं लग रहा, मैंने कहा वो तो संतोष जी बोली तो दिखाई नहीं दे रही है, कुछ और है ये। हाँ जी, कौन सा मंत्र बोले? आपको यही बोलना है 9वां मंत्र। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिर्दर्भः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। पहली लाइन का जो अंतिम है वो गलत हुआ है बस। इसमें जो अब एक बार मैं सुना रहा हूँ इसको सब लोग ध्यान से सुन लो। यहाँ पर लंबा शब्द है एक तो, और कहाँ इसमें रुकने की अगर चांस है तो कहाँ रुकना चाहिए, नहीं तो नहीं रुकना चाहिए। सुनिए इसको कैसे बोलते हैं। द्यौरदि तीरद्रि बरहा। बोलो अब ये वाला बोलो जो मैंने बोला। संतोषी बोलिए। द्यौरदितिर्दर्भः।
और गलत हो गया। द्यौ रदि ते रद्रि बरहा। दोबारा बोलो, सारा बोलो, यही बोला पूरा नहीं, सिर्फ यही शब्द। द्यौ रदि ते द्रि बरहा। तेर जो बोल रहे हो ना, तेर यहाँ पर यहाँ पर अलग गलत होता है। ते रद्रि बरहा। तेर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तेर र पूरा आ रहा है ना इसके बाद, र आधा नहीं है वो। तीर, हाँ दोबारा बोलो इसी शब्द को, दोबारा बोलो। द्यौ रदि ते द्रि बरहा। ना तीर, फिर वो र और लंबा हो गया, और द्री वाला वो भी गलत हो गया। चलो और नहीं बोलना, बाकी अभ्यास करोगे सुन करके तो ठीक हो जाएगा। रेखा गर्ग आइए, इनके बाद रोशनी तैयार है। नवा मंत्र चलाते जाओ भी, नवा मंत्र। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयाः पीयूषं द्योरदितिरद्रिबर्हः उक्त सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। एक गलती हुई है, पता लगी आपको कहाँ हुई है? आचार्य जी वही हुई होगी बरहा में। नहीं, वो वाली ठीक है। वृषभरांत में हुई नहीं, ये भी नहीं है। फिर नहीं पता आ रहे आचार्य। फिर नहीं पता। आज वो गलतियां निकालने वाली दिखाई नहीं दे रही ना यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गई है। अच्छा, उर्मिल ने हाथ खड़ा किया। उर्मिल बताओ कौन सी गलती हुई है? आचार्य जी इन्होंने पया बोला था। क्या बोलना था इनको? पया है। अच्छा, विसर्ग वाली गलती निकाली आपने, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये वाली गलती तो है, एक और भी है अभी। हाँ जी, और किसको पता लगी है? प्रेम जी पता लगी आपको? आचार्य जी मैंने इतने ध्यान से नहीं सुना। अच्छा, वैसे गलत लगा मुझे, 2 जगह पे गलत लगा। हाँ ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ गायत्री। मुझे पीयूषम को इन्होंने छोटी यू, ये को छोटे यू की मात्रा लगी मुझे तो। पता नहीं तुम कहाँ से निकालते जा रहे हो भाई, मेरे को तो ये नजर नहीं आई थी। चलो बताता हूँ इसमें क्या है। मतलब द्यो बोला, द्यौ नहीं बोला, बस ये बोला है। द्यौ रदि ते रद्रि बरहा। बरहा तो ठीक है, द्यौ बोलना था, द्यो आ गया वो। द्यो मतलब एक मात्रा लगी, 2 मात्राएं थी द्यौ। रेखा को समझ आ गई? अब द्यौ बोलना था यहाँ पर। ये वाला बोलो, द्यौ रदि ते रद्रि बरहा। वो दोबारा बोलो एक बार। तौ रदि ते रद्रि बरहा। फिर बोलो। तौ रदि ते ठहरो दौ आ रहा है, द्यौ तो आ ही नहीं रहा। द्यौ। अच्छा, द्यौ 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 द्यौ। ठीक है, अब बोलो, पूरा बोलो ये शब्द बोलो। द्यो रदि नहीं, फिर द्यो बन गया। द्यौ बोलना, द्यौ। तौ द्यौ। आचार्य इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक बार और बताना आचार्य जी। द्यौ रदि ते रद्रि बरहा। द्यौ रदि ते रद्रि बरहा। बरहा विसर्ग, अंत में ह की आवाज चाहिए, विसर्ग है वह। द्यो रदि ते देखो इसका मतलब ये निकल रहा है कि द्यो वाली जो अभ्यास है, इतना गहरा अभ्यास है द्यो वाला, जो द्यो में अभी तक पहुंच नहीं रहा। बार बार बोलने पर भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो आदत जो होती है ना, वो मजबूर करती रहती है व्यक्ति का अभ्यास, वही बार बार वो भूलवाता है। अब बोलना नहीं है, बस सब समझ लिया, तो इसको और प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सुषमा कांत जी आइए जल्दी फटाफट। सुषमा अच्छा जी, मेरा नाम लिया था। ठीक है, पहले रोशनी सुनाएंगे, फिर सुषमा कांत। रोशनी आपको 10वां सुनाना, 10वां। अच्छा जी। ओम निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्ह बृहदेवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथ अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। गलतियां ज्यादा हैं, एक नहीं है, 2 3 4 हैं। और अगली जब परीक्षा जब होने वाली होगी, तब अगर आप ये अटके और दोबारा उसको बोला तो नंबर कटते जाएंगे, सोच लो। इसमें माफी नहीं मिलेगी बिल्कुल। वर्षमान, ठीक है आचार्य जी, जो शब्द है ना विश्वभरांत, इसको एक बार न और त आधा है ना, इसको एक बार बोल के बता दीजिए। सुनाता हूँ पहले बात करनी है। बाकी माइक ऑन मत करो। विनय प्रभा जी माइक बंद कर दीजिए। मैंने सुन लिया आपकी बात, जो मैं सुना के दिखाता हूँ।
पहले रोशनी इस मंत्र को एक बार दोबारा बोलो, एक चांस आपको और दे रहा हूँ, सुनाओ दोबारा। ओम निर्चक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हण विददेववासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरथ अहिमाय अनागसो दिवो वर्षमाण वसते स्वस्ते। अच्छा ये बिंदी नहीं दिखी, वर्षमान तीन बोल रही। गलतियां फिर हुई हैं, अही माया में भी गलत हो गया, वर्षमाणम भी गलत हुआ, अमृत तत्व मानसु भी गलत। अब बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, माइक बंद करो। विनय प्रभा जी अब सुन लो ध्यान से, मैं पूरा मंत्र सुना रहा हूँ, ये बता। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हण बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। इस प्रकार से जो गायन जैसा होता है ना, उस प्रकार से बोलना होता है, और वो स्पीड बराबर रहे, फास्ट और स्लो नहीं होनी चाहिए। और जो जो शब्द जैसा है, जैसी मात्रा है, वैसा का वैसा उच्चारण होना, तब जाकर के वो शुद्ध कहलाएगा, अन्यथा वो शुद्ध उच्चारण नहीं कहलाएगा। आचार्य जी मैंने वृषभरांश पूछा था शब्द। वृषभरान ये वाला कह रहे हो? हाँ जी। कौन सा मंत्र है ये वाला? नौवां। हाँ चलिए, ये नौवां भी सुना देता हूँ पूरा, आप सुन लीजिए। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। आचार्य जी जो तय की आवाज है ना, ये कैसे किसके साथ में लेनी है? तभी है ना शब्द है ना, वृषभरांत स्वप्न सस्ताम। वृषभरान स्वप्न सस्ताम, तो त तो आया ही नहीं, आधा तय लिखा हुआ है ना हमारी किताब में। वृषभरान स्वप्न, ठहरो एक मिनट, आ गया। ठहरो एक मिनट, अर्थ में देखने से पता लगेगा। हाँ जी। क्या लिखा हुआ है? आप वृषभरान के बाद क्या लिखा हुआ है? वृषभरान, उसके बाद आधा त भी है ना, उस त की आवाज नहीं आ रही है। तो है ही नहीं आती है आवाज तो। तीन आधे अक्षर है, आ तो रही है आवाज, हलंत है। आचार्य जी है आधा तय और आधा न। आचार्य जी को बोलने दीजिए एक मिनट। मैं तो जब अर्थ की तरफ जाऊंगा तब पता लगेगा है कि नहीं है ये, क्योंकि छपने में आवाज भी आती है। क्या बबली क्या बोली है? आती है तय की आवाज, हलंत वाला तय। वृषभरान स्वप्न स्वप्न सस्ता लग तो रहा है, मेरे को भी नहीं आ रही है, लेकिन मैं वही अर्थ की जब दृष्टि से देखूंगा ना, तब कहाँ है, कहाँ पर इसका संबंध जुड़ा हुआ है। छपने में तो कह रहा हूँ, कई बार छपने में बहुत कुछ छप जाता है। प्रेमन जी आपकी पुस्तक कौन सी है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, उसमें आधा न और आधा त आता है, और इसको ऐसे हम बोलते हैं वृषभरांत। तो त आधा आता है, बोला जाता है। नहीं पूरा बोलो, फिर पता लगेगा। पूरा मंत्र बोलो। वृषभरान नहीं, पूरा नहीं, केवल यही शब्द बोलो। वृषभरांत नहीं, जी भी एकदम ऊपर लग जाती है। मिला करके बोलो ना इसके साथ, स्वप्न सस्ताम भी मिलाकर बोलो। एक मिनट, ये मंत्र कौन सा है जी, मेरे को ध्यान नहीं। नौवां मंत्र। अच्छा ठीक है। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्न सस्तान् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये।
हमारे को भी अभी भी ता की आवाज सुनाई तो नहीं दी है। बिल्कुल हल्की सी आवाज निकलती है जी, उसी हिसाब से आती है जी ऊपर आचार्य नीचे जी, होती थोड़ी है। सी आती है। बस आचार्य जी यही जिज्ञासा है कि त की आवाज आएगी कि नहीं आएगी, बस क्योंकि आपके में नहीं आ रही थी मुझे। मेरे बारे में नहीं आ रही, मैं मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ जो, मैं तो ता नहीं सर बोल रहा आपकी हूँ। वीडियो में भी है आचार्य जी, आपकी वीडियो में भी है तय की आवाज, हैं? जो ऑडियो आई है ना हाँ ग्रुप पे, उसमें भी है तय की आवाज। अच्छा आ गई होगी, चलो ठीक है। और मैं तो अर्थ के जब अर्थ देख रहा हूँ ना, तो मुझे वहां पर त का कोई संबंध पता नहीं कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहा। ते हाँ बनेगा तो या आप तब बोल ही नहीं रहे थे आचार्य जी, इसलिए डाउट रह गया मैं नहीं मुझे। बोल रहा इस समय, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है इस समय मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओ ऋषभराम बोलते तो हैं पर सुनाई नहीं देता, इस तरह से आधे आधे 3 अक्षर आ गए ना ये। हाँ कोई बात नहीं, चलो जो भी है, अभी अभ्यास नहीं हो पा रहा होगा, कुछ कारण होगा। क्योंकि चलिए आप अब अशुद्धि निकाल देते हैं ना, इसलिए डर लगता है, फिर पूछ लिया। हाँ कोई बात नहीं, गलती तो मेरे से भी हो सकती है, सब कोई कोई परफेक्ट 100% तो कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई गलती रह सकती है। अगली बार इसको और इसका और विश्लेषण करेंगे और समझाएंगे इसको कि क्या इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या छपा हुआ है और उसमें कहाँ से इसका संबंध जुड़ता है। वो सब बातें जब चेक करते हैं ना गहराई से, तब पता लगती हैं, ऊपर ऊपर से देखने से पता नहीं लग पाती। आचार्य जी धन्यवाद। सुषमा कांत जी आइए, सुषमा कांत। आचार्य जी मेरा नंबर भी नहीं आया है। अच्छा ये आने वाला है, बस आ जाएगा। आचार्य सुषमा कांत आपको बोलना है 10वां मंत्र। हाँ जी। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हा बृहद देवासो अमृत तत्व मानुष ज्योतिरथ अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वस्ते स्वस्तये। हाँ अभी 2-3 गलतियां हुई हैं, दोबारा सुनोगे, अभी आपसे नहीं सुनेंगे, आगे बबली सुनाओ यही वाला मंत्र। आचार्य जी मुझसे भी सुनो। क्या नाम है? गार्गी, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वस्ते स्वस्तये। वस्ते गलत हो गया, तो और भी गलती हुई है, वस्ते नहीं बोला, वसते, स पूरा। हाँ वसते, अब ठीक है। चलो जी गार्गी गुप्ता आइए, यही मंत्र सुनाओ अभी। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वसमाणं वसते स्वस्तये। हो गई, थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है बीबी, कोई बात नहीं, अभ्यास करिएगा तो ठीक हो सकता है। अब जिनका नंबर नहीं आया मैं उनको ध्यान। रही वाला सिंगल जी आइए। आचार्य जी एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या पूछो। आचार्य जी इसमें ज्योति रथा बोलते हैं, तो हाँ। मेरी पुस्तक में तो छोटी की मात्रा है ज्योति। मतलब गलत है, छोटी की मात्रा नहीं होती, ज्योति रथा बड़ी की मात्रा है यहाँ पर। अच्छा जी ठीक है। कौन सा सुनाना? रही बालाजी 9वां मंत्र सुनाइए, 9वां। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितर्दर्भाः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। थोड़ा थोड़ा गलत हो गया आप में भी जी। वो, अभी और अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। और कौन रह गया जी? मैं नाम आचार्य जी मैं भी रह गई, सरला गुप्ता। हाँ जी सरला गुप्ता जी आइए। हाँ जी। आपको सुनाना है 8वां मंत्र। 8वां मंत्र। हाँ। ओम ये देवानां यजियानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्यः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात सृष्टिभिः सदा नः। स्वस्ति भी में थोड़ा स्व जो है वो क्लियर नहीं था, बाकी ठीक आया है जी। हाँ जी। अब इनके बाद नाम मैं देखते जा रहा हूँ यहाँ पर। आचार्य जी मैं भी सुनाना चाहती शशि गुलाटी, हाँ ठीक है, ये आपका नंबर आने वाला है। शशि गुलाटी आइए। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, यही वाला मंत्र सुनाओ अभी।
8वां। हाँ जी, हाँ जी। ओम ये देवानां यजियानां मनुर्यजत्रा अमृत ऋतज्यः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। मुरु, बस यहाँ गलत हो गया है, मुरु गायम था, यह इकट्ठा बोलना था क्योंकि बड़ी बात एक ही मात्रा बन गई, इसलिए वो गलत हो गया। आदर्श मेहता सुनाइए यही वाला 8वां मंत्र। ओम ये देवानां यज्ञायजिनानां मनोर्यजत्रा अमृतारितजः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। पात में इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, पता नहीं कारण, ये आवाज इधर ठीक से नहीं आई या कुछ था। पात बोला था कि कुछ और बोला था? पात। हाँ, पात थोड़ा लंबा खींचा है बस। लंबा लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा हो गया था, पात ऐसा आ गया, वो तो उसकी जरूरत नहीं थी। वो जब ऐसा लंबा बोलना होता है तो उसमें कैसा होना चाहिए? अभी शशि गुलाटी आपने माइक ऑन नहीं करना। सॉरी। हाँ, माइक बंद रखो। ये जो और लंबी आवाज करते हैं तो वहां का क्या चीज होती है जिससे और लंबी आवाज कर सकते हैं, वो क्या होता है? आदर्श बताएंगे भी। डबल अक्षर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वाले कारण नहीं है, कुछ और है इस बात है। उर्मिल शर्मा बोला नहीं, ऐसे बोलना नहीं अभी। उर्मिल शर्मा फिर ता हलंत होगा। नहीं, ये वाली बात नहीं हो रही है। चलो जी, और क्या रोशनी बताओ, समझ आया? आचार्य जी उसके ऊपर 2 या 3 ऐसे लिखा रहता ताकि उसको लंबा हो जाए। नहीं, वो बताओ, कोई ऐसा शब्द का उदाहरण दो ना जिससे प्रेमांश जी बताएंगी क्या चीज है ऐसी? उसमें जी अवग्रह आता है। बस ये होता है इसका उत्तर। अवग्रह माने जो 3 ऐसा बना होता है ना, जैसे ओम बोलते हैं जब, वो वाला होता है। जब बड़ा करना हो उसको बड़ा, 3 मात्राओं का जो समय लगता है वो वहां पर है। यहाँ पर जरा सा बढ़ाया तो 1 मात्रा से 2 ज्यादा आगे चले गए तो वो गलत हो जाएगा। बस यही फर्क था। पात पात ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। चाहे वो आगे मात्रा तो बोल रहे हैं लेकिन अधिक लंबी होने पर वो भी अशुद्ध कहलाएगा। बस ये और बातचीत नहीं होगी। अब समय समाप्त हो गया और हम परसों नहीं, अब तो बुधवार को आएगा नंबर। बुधवार को आपकी पहले 10 मंत्रों से परीक्षा होगी। कोई भी 3 मंत्र आपसे सुने जाएंगे, पहला शब्द सुनाया जाएगा, अटकेंगे तो अंक कटेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे तो तब भी वो होगा, भूल जाएंगे तो भी अंक कटेंगे। इसलिए पूरा आपके पास जो समय है अच्छी प्रकार से अभ्यास करिए, और जहां जिनको अभ्यास करने की जरूरत है वो वहां पर डले हुए हैं। बाकी आशा रानी जी वाला मैं देखूंगा कि उनको वहां क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर मेरे मंत्रोदय के अंदर उनका नाम वहां जुड़ा हुआ है तो उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो अभी मधु जी ने मांगा तो और किसी ने फिर दोबारा डाल दिए, तो इन्हीं दिनों में 4-5 बार ये वाले मंत्र डाल दिए गए हैं। इसलिए अब और ज्यादा मेरे ख्याल डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी सबके पास ये मंत्र होंगे। शांति पाठ। आचार्य जी आप स्वयं नाम आचार्य जी मुझे एक बात कहनी थी। आचार्य हाँ जी जी, क्षमा चाहती हूँ, हाँ जी, निर्मल डावरा बोल रही हूँ। आचार्य जी मैं बुधवार क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मेरे को जरूरी काम है। तो शुक्रवार का मैंने अब ऑप्शन दे रखा है। हाँ जी, मैं बता दूं आपको, इसलिए किया है। तो ठीक है जी। मधु जी बोलो क्या कहना है? आचार्य जी मैं क्षमा चाहती हूँ, जो अवग्रह है वो एस टाइप में लिखा होता है, जो 3 है ये लंबे स्वर को इंगित करता है। हाँ हाँ तो अवग्रह ए को साइलेंट किया हुआ है। हाँ ठीक है। एस की जो साउंड, एस वाला जो होता है ना जी, वो अवग्रह है। हाँ, वो अवग्रह, ठीक है। और जो 3 वाला है वो 3 मात्राओं का द्योतक है, यही कह रहे हैं ना लंबाई को। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सबका धन्यवाद। वेदों के रास्ते जी सभी को